हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि 13 नवंबर को कोडरमा, बरकट्ठा समेत अन्य जो यहाँ पर चीजें हैं वहाँ पर मतदान होना है। इस वक्त हम मौजूद है बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के खेड़ोबर गांव में। यहाँ पर जेएमएम के प्रत्याशी जानकी प्रसाद यादव हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि उनको किस प्रकार का समर्थन जो है सो नवंबर में। आप जेएमएम से यहाँ पर कैंडिडेट हैं, किस प्रकार का समर्थन आपको मिल रहा है यहाँ पर? ये आप खुद देख सकते हैं कि कितने देर से लोग 2-2 घंटा से खड़ी रह रही है, महिलाएं, माताएं, छात्र, नौजवान, बुजुर्ग मिलने के लिए। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि अपार जन समर्थन मिल रहा है। बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से जहां भी आप चले जाएंगे, जिसको भी पूछेंगे तो यही बोलेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत रहा है, जानकी प्रसाद यादव जीत रहा है। जुबानी जंग जारी है। जो वर्तमान विधायक हैं वो नसीहत दे रहे हैं कि जनता को जो है सो थोड़ा कहते हैं मैच्योर होना चाहिए और क्या कहते हैं चुनाव में जो है सो गंभीरता करना चाहिए, बचपना नहीं करना चाहिए जिस प्रकार से घटना घटी है अभी। सबसे पहले वो तो डायरेक्शन देने लायक है नहीं इसको। इस बात का आप अज्ञानी को समझा सकते हैं, ज्ञानी को समझा सकते हैं, लेकिन अभिमानी को समझा नहीं सकते हैं। किसी ने ठीक ही कवि ने कहा है, वो इतना बड़ा अभिमानी है। वो उनके पिताजी और हम लोग एक रूम में रहते थे, एक साथ पढ़ते थे, साथी थे। जब उनकी पिताजी की शादी हो रही थी तो मैं बाराती गया था और वो मेरे सामने पैदा हुआ है और वो हमको राजनीतिक सिखाएगा। वो गुंडागर्दी करता है, वो राजनीतिक नहीं करता है। वो कोई राजनीतिक लड़ाई किया है क्या? कोई आंदोलन किया है क्या? रेलवे के लिए 5 घंटा 37 मिनट कोई परसावाद में रेल चक्का जाम किया है जानकी यादव है क्या? बांझेडी इलाके में यहाँ गरमजरुआ जमीन का ऐसा नहीं मिल रहा था मुआवजा। हमने इतना बड़ा आंदोलन किया कि विधानसभा को घेरने का भी काम किया, लाठी खाने का काम किया। और पहला है झारखंड में जो बांझेडी पावर प्लांट में जीएम जमीन, गैरमजरुआ जमीन का रैतीकरण करके रैती के हिसाब से यहाँ लोगों को मुआवजा मिला है। वो हमसे क्या बात करेगा? गुंडा वो पाला है, दरपिया उसके पास मिलेगा। और जितने कह रहे हैं हमको उसके संबंध में बोलना भी उचित नहीं लगता है, लेकिन जितना पाल के वो रखा है ना, आज वो वही लोग उनके लोग हैं। मैं तो कह रहा हूं जितने आज गुंडागर्दी लोग कर रहा है, मैं क्यों करूंगा? उसका आदमी कर रहा है। मेरा आदमी तो इतना सीधा है, भोले भाले है, इंसान है कि पिछले बार मार खा करके भी पहाड़पुर में और उसके बाद भी कुछ नहीं किया। वो तो कह रहा है कोई हमारे ऊपर पब्लिक कोई रो रही है क्या? कोई माँ रो रही है क्या? कोई बेटा रो रहा है क्या कि जानकी यादव मेरे साथ कुछ किया? लेकिन वो तो कह रहा है कि अमित यादव ने कह रहा है कि जबरदस्ती हम ही को वोट दीजिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विश्वास करना चाहिए। मैंने चुनाव हार गया पिछले बार, मैं किसी पर कोई आरोप लगाया क्या? ठीक है, गलत तरीका से ही नौजवानों को भटका के ही, दारू मुर्गा देकर के ही, पैसे पर ही चुनाव जीत गया तो जीत गया। ये जनादेश से स्वीकार करना होगा। उसको पहले से लोग कह दे रहा है आप कि आप मत आइए गांव में, आप 5 साल कभी आए नहीं, तो मेरा दोष है। मेरा दोष है तो आप बताइए, आप 5 साल क्यों नहीं जा रहे थे गांव में? कहिए गांव, अभी एक जगह नहीं, 1 दर्जन से अधिक गांव में उसका विरोध हो चुका है। और एक पहली घटना ये नहीं, मासी पीढ़ी में भी खदेड़ के भगाया गया, कई जगह उसको खदेड़ा जा रहा है। तो हमको उससे क्या दोष है? वही खदेड़ किया जा रहा है जहां उसी के लोग हैं, उसी के समर्थक हैं। हमारे लोग तो कुछ कर नहीं रहे, हमारे लोग तो उसके साथ कहीं एक भी आप जांच करके बताइए कि हमारा आदमी को। लेकिन आज भी वो डरा धमका रहा है। पढ़ने वाला लड़का कहता है कि तुमको उठवा लेंगे, तुम आपकी नहीं पहचान रहे हो, इलेक्शन बीतने दो। ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। बचपना उसको है, वो 2-2 बार विधायक रहा, उसको आप समझना चाहिए। वो LNT में छर्री का स्लिप काटता था। संजोग से पिताजी उनके 5 दिन पहले देहांत हो गए 2009 में, नहीं तो विधायक तो मैं उसी समय बना था। 5 दिन में पहले ही आया और ये विधायक बन गया। ये नेता तो है नहीं। इसलिए संयमता उसको लाना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। हम लोगों ने इतना बर्दाश्त करते हैं और वो हर चीज में कुछ होगा तब कहेगा वही करा दिए, वही है, कराता वो है, गुंडा पालता वो है, गुंडागर्दी वो करता है, आरोप हम पर लगाता है। अगर है कहीं तो कहीं खुले मंच लगावे, वो कहाँ गुंडागर्दी किया है और मैं कहाँ किया हूँ, जनता को बताने का काम करे। क्या लगता है चाचा भतीजा को पटकने दे पाएंगे? ये जनता फैसला इसका करेगी। चाचा उम्र में हम बड़े हैं, अब तो
मारपीट में तो वही आगे हो सकता है, लेकिन वोट में इस बार वो आगे नहीं होगा। जनता मन बना लिया। बिल्कुल, तो ये थे जेएमएम के प्रत्याशी बरकट्ठा से जानकी प्रसाद यादव, जिनका कहना है कि इन्हें अपार जनता का समर्थन मिल रहा है और इस बार जो है ये पूर्ण बहुत अपार मतों से जो है यहाँ पर जो वर्तमान विधायक अमित कुमार यादव उनको पटकने देंगे और इनकी प्रचंड जीत होगी। 89 न्यूज के लिए कोडरमा से पीयूष सिंह।